मेरी औकात नहीं थी कि मैं एक बार में 2,500 रुपये उनको दूं। मैंने 6 मेंस लिखे, 6 इंटरव्यू दिए और मेरा 3 में सिलेक्शन हुआ। जिस बैकग्राउंड से हम लोग आए हैं, जिस ग्रामीण परिवेश से निकल करके आए हैं, वहाँ पर खेत थे, खलिहान थे, लेकिन वहाँ कोई ये बताने वाला नहीं था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रताप गोपेल, 2012 बैच का उत्तर प्रदेश कैडर का IPS अधिकारी। जब मैंने प्री क्वालिफाई कर लिया और मेंस दिया, संयोग अच्छा था, मेंस भी क्वालिफाई कर गया। पहली बार मुझे इंटरव्यू का मौका मिला। अब इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें? इलाहाबाद हम लोगों के लिए तो दिल्ली बहुत बड़ी चीज़ थी। ऑटो से जब हम उतरे लोधी मार्ग पे UPSC के इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियों से, लग्जरियस गाड़ियों से लोग चले आ रहे हैं। बच्चे उतर रहे हैं, अपनी मम्मी पापा का पैर छू रहे हैं, एक दूसरे को हग कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, और हम लोग अपना पॉलीथीन में अपना डॉक्यूमेंट्स लपेटे हुए और दबाए हुए टहल रहे हैं। हमको लग रहा है कि ये हो क्या रहा है, मतलब इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में कहाँ से आ गए यार, मतलब अजूबा टाइप का ये तो है। फिर बाकी ये था कि भाई एक नौकरी चाहिए किसी तरीके से। हमने LLB भी शुरू किया, कंप्लीट नहीं कर पाए, लगातार प्री मेंस होता रहा और फिर लोअर भी दिया और PCS भी दिया। फिर 2007 लोअर जो था उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ। पहली बार सिलेक्शन हुआ सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पे। लोगों ने कहा कि भाई तुमने UPSC का अगर इंटरव्यू दे दिया है तो इस चूहा दौड़ में क्यों शामिल हो रहे हो? और बात भी सही थी, काफ़ी हद तक कई लोग ऐसे थे कि बहुत अच्छा उनका कैरियर था, लेकिन उन लोगों ने किसी तरीके से कोई नौकरी ज्वाइन कर ली और फिर वहीं पे स्टॉपेज लग गया। तो मैंने कहा कि भाई देखो, अब मेरे लिए ये बर्दाश्त के बाहर है कि मैं अपने घर वालों से एक भी रुपया लूँ। मेरे बस का ये नहीं है कि मैं नहीं ले सकता, मेरा आत्मसम्मान बिल्कुल इसको गवारा नहीं करता, तो मैं तो ज्वाइन करूंगा। फिर उसमें जब आप निर्णय ले लेते हो, ये भी निर्णय था और कठिन निर्णय था, जब आप निर्णय ले लेते हो तो लोग सपोर्ट करने लगते हैं। फिर मैंने कुछ लोगों से पूछा तो उन्होंने उसके पॉजिटिव साइड बताया कि भाई आप ज्वाइन करोगे, नई जगह पे जाओगे, नई चीज़ें सीखोगे, बहुत सारे लोग आपके संपर्क में आएंगे, यू विल ग्रो। तो मैंने फिर ज्वाइन किया। मेरी पोस्टिंग बनारस में हुई। बनारस से ही मैंने पूरी तैयारी की, उसके साथ चलता रहा। दिल्ली जब भी मैं जाता था तो सिर्फ इंटरव्यू देने के लिए जाता था, वहां भी कुछ मेरे साथ के लड़के थे। तो जब हम लोगों ने मेंस दिया, प्री दिया, मेंस, और वो फिर एक क्रम जब शुरू हुआ तो लगातार वो क्रम चलता रहा। जो एक ग्रुपिंग हुई, जो एक ग्रुप बना, 7-8 लोगों का ग्रुप था, और मैं बताऊं कि उस 7-8 लोगों में सारे लोग सिलेक्ट हो गए हैं। सफलता का स्वाद जो होता है ना, और वो भी जब लंबे संघर्ष और असफलता के बाद आपको मिलता है, तो उसका रस, उसका स्वाद और बढ़ जाता है। जब आप तीखे के बाद मीठा खाते हो ना, तो उसका स्वाद ज्यादा अच्छा लगता है। फिर UPSC उसके बाद भी मैंने दिया, एक इंटरव्यू और दिया, उसमें भी असफल रहा। और मतलब मुझे लग रहा है मैं सारे फॉर्मेट में असफल भी रहा, फेल भी हुआ, और सारे फॉर्मेट में सफल भी रहा। मतलब लोअर में भी मेरा सिलेक्शन हुआ, PCS में भी मेरा सिलेक्शन हुआ, और फिर फाइनली UPSC में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो 2009 का ट्रेजरी अफसर का रिजल्ट, उसका रिजल्ट आया UPPSC का, PCS का जिसको कह सकते हैं आप, उसमें मेरा ट्रेजरी अफसर में हो गया। और उसके 20 दिन बाद इसका रिजल्ट आया, जिसमें मेरा IPS में हुआ। और उस समय मैं नौकरी कर रहा था। मेरे दोस्त का फोन आया दिल्ली से कि भाई रिजल्ट तो आ गया है। उसने कहा कि तुम्हारी ये रैंक है, तुमको ये सर्विस मिलेगी और इस कैडर के साथ मिलेगी। आपकी जरूरत जब सपना बनती है और फिर वो दीवानगी में बदल जाती है कि नहीं हमको चाहिए, अब मुझे चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए, मैं घर नहीं जाऊंगा। मेरा घर 150 किलोमीटर था, मैं 7 महीने तक घर नहीं गया। मैंने कहा नौकरी लेके जाऊंगा, और लेके गया। और जब ये चीज आ जाती है ना, तो आप किसी को रोक नहीं सकते हो। पूरा ब्रह्मांड जो कहते हैं ना कि षड्यंत्र करने लगता है, कॉन्स्पिरेसी करने लगता है आपके लिए, वो होता है। तो लास्ट लाइन अपनी जो मैं क्लोजिंग लाइन हमेशा कहता हूं कि क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महतो नानुपकरणे। जो बड़े बड़े उपकरण होते हैं ना, उससे जो सफलता नहीं मिलती, उससे सक्सेस नहीं मिलती है। जो आपकी सात्विक सोच है, जो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है, उसको जब आप एक्युमुलेट करके और उसके माध्यम से जब आप प्रयास करते हो ना, तो वो प्रक्रिया बचती है। आप प्रक्रिया में आनंद लेना सीखो, कुछ संघर्ष नहीं है।